हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए कंसेप्ट के साथ। कुछ नए दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिन क्वेश्चंस को हम करते आ रहे हैं, जिन कंसेप्ट्स को हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। और हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक कार है जिसका मास कितना है, 500 किलोग्राम है और वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उस कार की वो 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका 10 मीटर प्रति सेकंड है। उस पर एक फोर्स लग रहा है, किसके कारण? इंजन के कारण। वो लग रहा है 1000 न्यूटन का। और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो लग रहा है 500 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन ने कि 20 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी कार की, वो क्या होगी। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जो दिया है कार का वो कितना दे रखा है, u बराबर, इसको u से लिखते हैं हम, u बराबर ये दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड का। और कितने टाइम के बाद हमें t की जो वैल्यू है वो 20 सेकंड दे रखी है, मतलब 20 सेकंड के बाद हमें क्या निकालनी है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब उसका अंतिम वेग हमें निकालना है। तो t जो है वो कितना दिया है, वो 20 सेकंड का दिया है। 20 सेकंड के बाद हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसका वेग निकालना है। u हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब बल देखिए, बल कैसे लग रहे हैं भाई। कार ऐसे जा रही है, कार कैसे जा रही है, चलिए ये कार बना देता हूँ। चलिए, तो ये कोई कार है और उस पर फोर्स लग रहा है कितने का, 1000 न्यूटन लग रहा है इस इंजन के कारण, जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कितने का, 500 न्यूटन का। अब वो किसी के कारण भी लग सकता है। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट निकालेंगे हम सबसे पहले, मतलब कुल बल होगा 1000 में से मैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको सब्सट्रैक्ट करूँगा, उसको घटाऊँगा। जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, उसको मैं क्या करूँगा, घटा दूँगा 1000 में से। तो 1000 में से उसको घटा दिया, एफ नेट कितना आ गया, ये 500 न्यूटन आ गया। तो जो कार पे जो नेट फोर्स लगेगा, जो कुल बल लगेगा, परिणामी बल जो लगेगा, वो परिणामी बल कितना होगा, 500 न्यूटन होगा, 500 न्यूटन होगा। तो बेटा इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। तो ये कहानी तो हो गई अपनी कहाँ तक की, बल तक की। मतलब हमने फोर्स निकाल लिया, बल निकाल लिया, परिणामी बल कितना लगेगा। हम इतना पढ़ चुके हैं कि बल जो होता है, बल को हम क्या लिखते हैं, फोर्स को, सिंस फोर्स मतलब बल क्या लिखा जाएगा, बल F बराबर लिखा जाता है ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। बल की वैल्यू कितनी है, बल जो लग रहा है वो हम निकाल चुके हैं। नेट जो फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उस पर, वो 500 न्यूटन लगेगा। और कार का जो मास है
वो हमें कितना गिवन है, जो मास है वो हमें गिवन था 500 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ए को एज इट इज छोड़ दूंगा, ए क्या निकल कर आएगा, 500 में 500 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन मालूम चल गया, त्वरण का हमें पता लग गया। हमें तो 20 सेकंड के बाद उसका क्या निकालना है, वेग निकालना है, उस कार का वेग कितना होगा, अंतिम वेग मतलब कितना होगा। तो भाई एक फॉर्मूला चलता है अपना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लिखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन हमें डिस्टेंस शायद गिवन नहीं है, हाँ डिस्टेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास विस्थापन नहीं था, एस की वैल्यू नहीं थी। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। t की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड दे रखा है t। a हम निकाल चुके हैं, u हमें शायद क्या 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और b निकालना है। कैसे निकलेगा, b इज इक्वल टू 10 प्लस a की वैल्यू 1 और t कितना था 20, कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेग है ना उसका, कार का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम कार का अंतिम वेग निकाल लेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा ऐसा कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बुलेट है और उसका मास हमें गिवन है 0.04 किलोग्राम। एक बुलेट है मतलब एक गोली है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमें गिवन है 0.40 किलोग्राम, मतलब गोली का द्रव्यमान। मतलब क्या है, गोली का द्रव्यमान। बेटा जितना हो हम टर्म्स को हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, ताकि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके की समस्याएं नहीं आए। तो मास जो है हमने लिखा किससे है, एम से। इस टर्म को हम एम से लिख देते हैं मास को, और इसको मिटा देता हूँ। 0.40 किलोग्राम दिया है, तो मास एम इज इक्वल टू 0.40 किलोग्राम। ये हमें उस गोली का द्रव्यमान दिया है, उस गोली का मास दिया है। आगे कह रहा है एक गोली एक स्पीड से चल रही है और वो है 90 मीटर पर सेकंड से। तो हम ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब गोली का प्रारंभिक द्रव्यमान, गोली का प्रारंभिक द्रव्यमान नहीं, वेग, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक द्रव्यमान क्या होता है, कुछ नहीं,
u हमें कितना दे रखा है, देखिए u की वैल्यू दे रखी है हमें 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हमें गोली का प्रारंभिक वेग दिया है। कोई गोली है, उसको फायर किया है और उस गोली को फायर किया है तो गोली कितने वेग से आगे बढ़ रही है, ये उसका द्रव्यमान दिया है, उसका मास दिया है 0.40 किलोग्राम और उसका वेग इतना है 90 मीटर पर सेकंड। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि ये गोली एक वुडन ब्लॉक में, किसमें, एक वुडन ब्लॉक में एंटर करती है और कितने अंदर तक जाती है, ये 60 सेंटीमीटर तक। तो मतलब 60 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है। फिर हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टिव फोर्स निकालना है जो बुलेट के द्वारा उस पर लगेगा। तो हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, मतलब प्रतिरोधी बल जो वुडन ब्लॉक है उसके द्वारा इस गोली पर लगेगा। तो चलिए 60 सेंटीमीटर गोली कहाँ अंदर तक जाती है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा कि जैसे मान लीजिए ये कोई वुडन ब्लॉक है, कोई लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, और इस लकड़ी के ब्लॉक में गोली इधर से चलकर आई। ये मान लीजिए कोई बुलेट है, ये कोई बुलेट है और ये यहाँ से एंटर करती है, कितनी वेलोसिटी से चलकर आई और ये 90 मीटर पर सेकंड से इसमें एंटर करती है। मतलब जब ये एंटर कर रही होगी तो 90 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी और ये यहाँ जाके रुक जाती है। मान लीजिए इसमें धंस जाती है, ये गोली इसमें धंस जाती है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी, 60 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर हमें ये डिस्टेंस गिवन है। तो s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू भी हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ u, यहाँ b कितना होगा, जब ये गोली इसमें धंस जाएगी तो b की वैल्यू कितनी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग गोली का कितना होगा, 0 होगा। इस जगह पर गोली धंस जाएगी, रुक जाएगी, तो रेस्ट में आ गई ना, गोली किस में आ गई, रेस्ट में, तो उसका वेग कितना हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। इसका डायग्राम बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए। हो गया। इसमें बेटा एक चीज़ और है, जो मास है ना वो 0.40 नहीं दिया है। इस बुलेट का मास हमें गिवन है 0.04 किलोग्राम। कितना गिवन है, 0.04 किलोग्राम। अब हम यहाँ थर्ड इक्वेशन यूज में लेंगे मोशन का। सिंस v स्क्वायर 60 सेंटीमीटर को बदल लिया मैंने मीटर में, कितना आएगा 0.60 मीटर, कितना आएगा 0.60 मीटर आएगा। सिंस b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड प्लस 2as, ये लिखते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू 0 है, ये 0 होने वाला है। u की वैल्यू हमें गिवन है 90 मीटर पर सेकंड, तो u का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या आएगा 2a हमें कैलकुलेट करना है। s की वैल्यू रहेगी 0.60 मीटर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको उधर ले जाऊंगा, इसको ट्रांसफॉर्म करके उधर ले जाता हूँ। क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई बाई 2 और a इधर रहेगा, 2as कर दिया, इज इक्वल टू, इसको ले गए उधर तो ये आ जाएगा किसका, माइनस का 8100। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया
ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा माइनस का 8100 और 0.60 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 1.20, कितना आ जाएगा 1.20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए निकल कर आएगा हमारे पास, ए निकल कर आ जाएगा 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू माइनस 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें वो फोर्स निकालना है जो ये इसके ऊपर लगाएगा। एक्सेलरेशन किस में आया, माइनस में। रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें मंदन हो रहा है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो किस में आया, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार घटते 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 कितना हो गया, वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो रही है, इसलिए यहाँ रिटार्डेशन होगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया -6750। ठीक है, अब मैं फोर्स निकालता हूँ। जो ब्लॉक इस बुलेट पे जो लगाने वाला है फोर्स, हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ फोर्स लिखूँगा, रिटार्डेशन फोर्स। रिटार्डेशन फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, MA। M की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, 0.04 किलोग्राम, और ये भी माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई होगा। एक्सेलरेशन माइनस में है, 6750 न्यूटन में आ जाएगा फोर्स। F इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए 270 न्यूटन। तो रिटार्डेशन फोर्स जो ब्लॉक द्वारा लगेगा वो किस में आ जाएगा, वो माइनस में आएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। उसकी जिधर वेलोसिटी है उसकी अपोजिट होगी, इसलिए किस में आया, माइनस में। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया बेटा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक मास है, मान लीजिए क्या है, एक मास है और 72 न्यूटन है। मास क्या, फोर्स है, 72 न्यूटन का फोर्स है। इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 60 डिग्री। ठीक है, कोई मास है और वो इस तरीके से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ठीक है बेटा, क्या है ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई मास रखा है, ये कोई मास रखा है इंक्लाइंड प्लेन पर, और मास कितना है, 9 किलोग्राम है। मास हमें कितना किलोग्राम दिया है, 9 kg है, स्मॉल m। और इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने का, 72 न्यूटन का। इस पर एक फोर्स अप्लाई है, मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है फोर्स F। ये F वेक्टर की डायरेक्शन है। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है।
हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है जो इसको हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड हो। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो फोर्स देखिए कैसे लग रहा है, फोर्स कितने न्यूटन का है, फोर्स की वैल्यू है 72 न्यूटन। कितनी गिवन है, 72 न्यूटन। मतलब बल कितना लग रहा है, 72 न्यूटन का बल लग रहा है। और कैसे लग रहा है भाई, ये इंक्लाइंड प्लेन हमें गिवन है कितने का, 60 डिग्री का। कितने का गिवन है, 60 डिग्री का हमें इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है। तो मतलब फोर्स भी कितने डिग्री पर लग रहा होगा, फोर्स ऐसे लग रहा है। फिर ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, इसी डायरेक्शन में है फोर्स। तो ये भी तो 60 डिग्री पर लग रहा है फोर्स। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालना है हमें, इसीलिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा। भाई मास, हमें ब्लॉक का मास गिवन है, मास हमें गिवन है 9 kg। मास कितना गिवन है, 9 kg गिवन है, 9 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है 9 किलोग्राम। तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इस तरीके से खींच रहा है इसको, ब्लॉक को। कितने डिग्री पर खींचेगा ये इसको, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। तो वही फोर्स की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो सबसे पहले। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स, इस एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम ऐसे ही तो लिखते हैं भाई, एफ कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है, एफ कॉस थीटा। वर्टिकल की बात करता तो एफ साइन थीटा हो जाता। 60 डिग्री पर लग रहा है, एफ की वैल्यू कितनी है 72, तो एफ की वैल्यू 72 रखी। कॉज 60 कितना, कॉज 60 डिग्री। थीटा कितना है, थीटा 60 है, तो कितना हो जाएगा कॉज 60 डिग्री। अब देखिए एफ एक्स निकालना है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है पहले तो फोर्स का। क्या बनेगा, कॉज 60 की वैल्यू लिखूंगा मैं 1/2, तो 72 इंटू 1/2 कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया 36 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा, 36 न्यूटन लगेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36 न्यूटन। अब ये 36 न्यूटन आ गया, और मास कितना गिवन है ब्लॉक का, 9 kg। कितना गिवन है, 9 kg। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो ए एक्स निकालना है हमें, एक्सेलरेशन अलोंग टू एक्स एक्सिस। हम जानते हैं सिंस एफ एक्स, जो फोर्स लगेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एम ए, और एक्सेलरेशन भी किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, इसलिए ए एक्स लिखा। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू 36 न्यूटन ये हमने रख दी। क्षैतिज जो घटक है बल का वो 36 न्यूटन रख दिया। एम इसका द्रव्यमान हमें 9 किलोग्राम दिया है, और ए एक्स से गुणा हो रहा है, 9 ए एक्स से गुणा हो रहा है, इसलिए ए एक्स क्या बनेगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा 36 को 9 से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग 9 चौकू 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ जाएगा उस ब्लॉक का, ये उस ब्लॉक का एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।
तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस या फिर किसी कंसेप्ट के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और इसको शेयर कीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।